प्रणाम भक्तों, धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करें। वेदों में कई अनादि अनंत देवता उल्लेखित हैं, किंतु विघ्नों को हरने वाले तो शिव और पार्वती जी के पुत्र भगवान श्री गणेश हैं। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। प्रत्येक हिंदू द्वारा किसी भी पूजा पाठ और शुभ कार्य में सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की जाती है। भगवान गणेश को गजानन, विघ्नहर्ता, लंबोदर और एक दंत के अलावा भी और कई नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री गणेश एक दंत क्यों कहलाए? गणेश जी का नाम एक दंत कैसे पड़ा? ये एक रोचक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। वे ध्यान में पूर्णतया मग्न थे और बाल गणेश कैलाश पे अपने मूषक के साथ खेल रहे थे। कुछ समय बाद भगवान परशुराम शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। वे शिवजी के अनन्य भक्त थे, किंतु शिवजी तो अपने ध्यान में थे। इसीलिए गणेश जी ने भगवान परशुराम जी को आगे जाने से रोक दिया। अलख निरंजन, मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हेतु आया हूँ। मैं इतनी दूर से एक अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु महादेव के दर्शन करने आया हूँ। मेरा उनके दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। क्षमा करें आर्षिवर, पिताजी योग साधना में ध्यान मग्न हैं। अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। यदि उनकी साधना भंग हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। मुनिवर, अभी आपका उनसे मिलना असंभव है। आप किसी और समय पधार कर उनसे मिल लीजिए। परशुराम जी को एक छोटे से बालक द्वारा इस तरह से रोका जाना अपना अपमान लगा और उन्हें क्रोध आने लगा। फिर भी परशुराम जी ने गणेश जी को बालक समझते हुए उनसे विनम्रता पूर्वक अंदर जाने की विनती की, किंतु गणेश जी नहीं माने और परशुराम जी को अंदर नहीं जाने दिया। बालक, तुम कैलाश पर आए अतिथि का अपमान कर रहे हो। मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके ही जाऊंगा। नादान बालक, तू अभी मेरे क्रोध से परिचित नहीं है। आज कैलाश पर मेरा घोर अपमान हुआ है। इतना साहस तो देवताओं में भी नहीं कि वे मेरा मार्ग रोक सके। अब गणेश जी को परशुराम जी के क्रोध का आभास होने लगा। इसीलिए गणेश जी ने परशुराम जी को समझने का एक बार और प्रयास किया। मैं आपके सामर्थ्य और क्रोध से भली भांति परिचित हूँ, अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उनकी साधना भंग न करें। आर्षिवर, आपके क्रोध और अहंकार का सामना करने का साहस और सामर्थ्य है मुझ में। आप आगे मत बढ़िए। गणेश जी के यूं कहने पर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और आखिरकार परशुराम जी ने गणेश जी को युद्ध की चुनौती दी। बालक, तू अपने आप को बहुत साहसी समझता है ना? अब तू मेरा यह प्रहार सहन कर। परशुराम जी एक अजेय योद्धा थे। युद्ध में उनसे आज तक कोई भी जीत नहीं पाया था और गणेश जी भी कभी किसी से नहीं हारे थे। अब युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, किंतु परशुराम जी ने एक बार और गणेश जी को समझाने का प्रयास किया। अब परशुराम जी और श्री गणेश के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध बहुत भीषण था। परशुराम जी ने प्रहार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया और गणेश जी भी उनके इस प्रहार का उत्तर देने के लिए तैयार थे। अब उन्होंने अपना बाण गणेश जी पर चला दिया। गणेश जी ने भी इस प्रहार का उत्तर अपनी समझदारी और युद्ध की कुशलता से देना शुरू किया, अपने हर वार का एक छोटे से बालक के पास उत्तर देख। परशुराम जी को बहुत आश्चर्य हुआ। यह उनकी कल्पना से भी परे था कि एक छोटे से बालक के पास उनके इतने शक्तिशाली अस्त्रों का कोई उत्तर होगा। अब परशुराम जी के हर प्रहार को श्री गणेश हर बार निष्फल कर रहे थे। दोनों वीर अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे। अब एक से बढ़कर एक अस्त्र दोनों तरफ से सारे ब्रह्मांड में गूंजने लगे। यह युद्ध अब महायुद्ध बन गया था। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिरकार परशुराम जी परेशान हो गए। उनके सारे शस्त्र निष्फल हो रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था, महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र परशु यानी फरसा, जिसे उन्होंने शिव जी से प्राप्त किया था। यह अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र था। अब परशुराम जी के पास इस अस्त्र को गणेश जी पर चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। परशुराम जी ने दिव्यास्त्र परशु को गणेश जी पर चला दिया। जैसे ही गणेश जी ने यह दिव्यास्त्र परशु देखा, उन्होंने समझ लिया कि यह उनके पिता भगवान शिव का दिव्यास्त्र है।
यदि उन्होंने इस शस्त्र का उत्तर दिया तो यह इस महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र और भगवान शिव का अपमान होगा, और गणेश जी कभी भी अपने पिता भगवान शिव का अपमान नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने इस दिव्यास्त्र का आदर करते हुए इसका मान रखा और इसके प्रहार को नहीं रोका। यह दिव्यास्त्र परशु सीधा जाकर गणेश जी के दांत से टकराया और इसका प्रहार भगवान गणेश जी के एक दांत पर हुआ। इस टकराव से गजानन का एक दांत टूट गया। परशु के दांत से टकराने और दांत के टूटने की पीड़ा में गणेश जी के मुंह से माता शब्द निकल गया। जब माता पार्वती ने गणेश जी के कराहने की आवाज सुनी तो वे तुरंत ही बाहर आ गईं। एक माँ अपने पुत्र को अपने सामने पीड़ा में कराहते हुए देख रही थी। उन्हें परशुराम जी पर भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर विकराल स्वरूप धारण कर लिया। सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। हर तरफ अब सिर्फ विनाश दिखाई देने लगा। सभी देवता भी माता पार्वती को इस विकराल रूप में देखकर चिंतित हो गए और अब तक परशुराम जी को भी अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उन्हें समझ में आ गया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप एक तपस्वी आर्षि हैं। आपसे इतने अधिक क्रोध की अपेक्षा नहीं है। इतना अधिक क्रोध आपकी गरिमा के विपरीत है। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगते हुए उनसे विनती की। हे माता पार्वती, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। मुझे इस अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। आपके इस प्रकार क्षमा मांगने से मेरे पुत्र की पीड़ा कम नहीं होगी और ना ही इसका टूटा हुआ दांत वापस जुड़ जाएगा। आप जैसे ज्ञानी और तपस्वी आर्षि से एक छोटे से बालक के साथ ऐसा व्यवहार अपेक्षित नहीं है। माते, यह दांत तो अब वापस नहीं जुड़ेगा, परंतु यह टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। मेरा आशीर्वाद है कि बाल गणेश इसी टूटे दांत से अनेकों महान कार्य करेंगे, जिससे यह तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। इस ब्रह्मांड में ये एक दंत के नाम से भी जाने जाएंगे और इनकी एक दंत के विग्रह स्वरूप में पूजा की जाएगी। और तभी से गणेश जी भगवान नारायण के अवतार परशुराम जी के द्वारा एक दांत तोड़ने से एक दंत कहलाए। कुछ समय बाद ब्रह्मदेव के कहने पर गणेश जी ने इस टूटे दांत से महर्षि वेदव्यास जी के मुख से वर्णित दिव्य महाकाव्य महाभारत को अत्यंत सुंदर ढंग से लिपिबद्ध किया। भगवान श्री गणेश के एक दंत विग्रह स्वरूप का पूजन भाद्रपद शुक्ल सप्तमी यानी गणेशोत्सव के दौरान करना अत्यंत विशेष फलों को प्रदान करता है। गणेश जी हर रूप में अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और भक्त भी गणेश जी का जन्मदिन एक बहुत विशेष त्योहार के रूप में मनाते हैं।